यह एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। मेरा नाम है नील। काम के खातिर में गुवाहाटी रह रहा हूँ। शाम का वक्त है, अचानक फोन आया, देखा तो माँ का कॉल है। फटाफट रिसीव किया। उधर से माँ ने बोला, बेटा नील तुम अभी नगाम आ जाओ, दादी की हालत बहुत खराब है और तुम्हारे ही नाम लिया जा रहा है, इसलिए जल्दी आ जाओ। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम देखा, रात हो चुका था, 10 बज चुका था। मैं फटाफट रेडी होके गुवाहाटी रेलवे स्टेशन चल पड़ा। फिर वहां से टिकट ली और ट्रेन में सफर करके नगाम और सलपरा। कुछ ही समय में ट्रेन जागीरोड स्टेशन जा पहुंचा। रेलवे सड़क के खराबी के वजह से ट्रेन वहां पर आधे घंटे रुका। सड़क ठीक होने के बाद ट्रेन फिर से सलपरा। जैसे ही ट्रेन की झक झक आवाजें बढ़ने लगे, मेरे दिल की धड़कने भी तेज होने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दादी का ख्याल भी में आया, डर भी लग रहा था। उसी वक्त दोनों हाथों को जोड़ के और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना किया, है भगवान दादी को सही सलामत रखना। अचानक एक धक्का सा लगा। आंखें खोले और खिड़की से देखा, चापरमुख जंगचन पहुंच चुका था। फिर ट्रेन से उतरा, जंगचन से निकलकर बाहर सड़क की ओर गया। सड़क पूरा खाली था, वहां एक भी गाड़ी नहीं था। जोर से सिसकारियां ली और सड़क के किनारे बैठ गया। कुछ ही पल में ख्याल आया, गाड़ी तो है नहीं, घर से ही किसी को बुलाना ठीक होगा। पॉकेट से मोबाइल निकाला। समय 12:35 हो चुका था। माँ का नंबर डायल किया कि थार चार्ज न होने के कारण मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब कोई सहारा नहीं था। मन में ठान ली, अब पैदल जाना ही सही होगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बैग को पीठ के और पहन ली और सड़क पर चल पड़ा। कुछ ही पलों में टिटामारी ब्रिज पार कर गया। पसीने से लथपथ हो गया, फिर भी चलता रहा, कहीं भी रुका नहीं। अब बरुआबाली पहुंचने ही वाला था। अचानक पीछे से जोर से हवा का एक झोंका आया। तब ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं पीछे की ओर मुड़ा, देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, ना कोई हवा चल रहा था। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम होगा। मैं फिर से आगे की ओर कदम बढ़ाया। फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। इस बार मैं मुड़ा नहीं, आगे की ओर चलता गया। कुछ कदम चलने के बाद फिर से कोई मेरे बैग को पीछे की ओर खींच रहा था। इस बार तो बोल भी रहा था। पीछे से बोला, ए कहाँ जा रहा है, तू मेरे पास आ। आवाज सुनकर मैं डर के मरे कांप रहा था। सर से लेकर पेड़ों तक पसीने से लथपथ हो गया था। डरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा चुड़ैल खड़ा था। वह चुड़ैल मुझे पकड़कर पीछे की ओर घसीटते हुए लेके गया। तब डर के मरे मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। फिर ऐसा हुआ कि अचानक चुड़ैल ने मुझे छोड़ दिया और खुद कहीं गायब हो गया। जल्दी जल्दी उठकर मैं घर के ओर दौड़ने लगा। काकटी गांव के रेलवे गेट पहुंचने वाला ही था कि वह चुड़ैल मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझसे बसकर कहाँ जाओगे? आज मैं तुझे नहीं सरूंगा, तुझे मरना ही होगा। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल मेरे एक ना सुनी। इस बार वह मेरे गले दबाकर मार सहा। मैंने सोच लिया कि आज मेरा मौत पक्का है। चुड़ैल मेरा गला दबा रहा था। उसी वक्त मैंने मन ही मन महादेव को ध्यान किया और मन ही मन बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक धड़ाम से मैं जमीन पर गिर पड़ा और देखा तो चुड़ैल भी नहीं था। मैं वहां से भागे हुए काकटी गांव के रेलवे गेट पार कर गया।
भाग दौड़ में मेरा पैर पत्थर से टकराया, मेरा दर्द चिल्लाया माँ, और वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ ही समय बाद आंख खुली, देखा तो एक बूढ़ी औरत मेरे पास बैठे हुए थे। वह मेरे पेड़ों में पत्ती बांध रहे थे। बूढ़ी औरत बोली, अब मैं आ गया हूँ बेटा। वह चुड़ैल, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। बूढ़ी औरत और मैं दोनों साथ साथ घर के ओर चलने लगा। चुड़ैल बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ी औरत के साथ होने के कारण वह मेरे पास नहीं आ पाया। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, वह चुड़ैल कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है? बूढ़ी औरत ने बताया, वह चुड़ैल और कोई नहीं, वह मेरी बेटी है। एक दिन तुम्हारे तरह वे भी रात के सफर करके घर आ रही थी। अचानक 4 लड़के उसके पीछे से आकर पकड़ लिया। वह लड़के मिलकर उसका रेप किया और वहीं पर उसको मार डाला। तब से मेरी बेटी एक चुड़ैल बन गई। जिस तरह से उसकी मौत हुई, ठीक उसी तरह से दूसरे लोगों को भी मारने लगी। चलते चलते कब हम गुईमारी पहुंचा, कुछ पता ही नहीं चला। बूढ़ी औरत बोली, लो बेटा घर पहुंच गए, तुम अब घर जाओ। मैंने कहा, आप भी आइए, सुबह होने पर चले जाना। उसने कहा, आज नहीं बेटा, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ दादी। 2 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत वहां नहीं था। इधर उधर देखा, उसके कोई नामो निशान तक नहीं थे। कैसे देखते, असल में वह भी एक आत्मा था। घर जाके 3 बार दरवाजा खटखटाया, फिर माँ ने दरवाजा खोला, मैं घर के अंदर चला गया। दादी को देखा तो वह बिस्तर पर लेट रहे थे और तबीयत भी पहले से बेहतर थे। यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है।